नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, जहां पर नरेंद्र मोदी बीएमसी चुनाव से पहले एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। और कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से देखा जाए तो शिंदे वाली सरकार को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि बीएमसी चुनाव में भी जिताने के लिए तमाम तरह की यहां पर घोषणाएं की गई। लेकिन इन घोषणाओं से पहले नरेंद्र मोदी की तारीफ में एकनाथ शिंदे लगातार जो है वो पुल बांधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जब मैं दावोस में गया और मुझसे पूछा गया कि क्या आप मोदी की सरकार के आदमी हो, तो उन्होंने कहा कि मैं मोदी का ही आदमी हूं। और जब मैं इस तरीके की बातें सुनता हूं तो मेरा गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर वैश्विक स्तर पर बात करी जाए तो भारत की जो इमेज है उसको बदलने का काम कर रहे हैं। और इसी के चलते जो है ये पॉसिबल हो पाया कि उन्हें इतना बड़ा निवेश मिला है। अब अगर बात करी जाए महाराष्ट्र की, तो जिस तरीके से बीएमसी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी दावे कर रही है और उसी के बीच जो है वो नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी रैली की। इस रैली में उन्होंने क्या क्या, अगर महाराष्ट्र की बात करी जाए तो मुंबई की बात करी जाए तो क्या क्या लोगों को सौगात दी है वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने मेट्रो A2 और मेट्रो 7 का लोकार्पण किया, 7 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भूमि पूजन किया, 20 नए बाला साहब ठाकरे आपला दवाखाना का उद्घाटन किया। उसके साथ साथ मुंबई में 400 किलोमीटर सड़कों की कंक्रीटीकरण योजना की शुरुआत की, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की शुरुआत की। इस तरह की तमाम जो है वो सौगात उन्होंने दी है बीएमसी चुनाव से पहले। और ये भी आपको बता दूं कि सालों से, लगभग 25 सालों से बताया जाता है कि शिवसेना का बीएमसी पर कब्जा रहा है। लेकिन फिलहाल शिवसेना की अगर बात करी जाए तो वो भी दो धड़ों में बटी हुई है। हालांकि उस पर फैसला कोर्ट और चुनाव आयोग सुनाएगा, लेकिन बीएमसी पर किसका कब्जा होगा इसका फैसला कहीं ना कहीं जनता करती हुई नजर आएगी आने वाले वक्त में। तो आपका क्या सोचना है? क्या शिंदे एक बार फिर से उद्धव पर भारी पड़ेंगे? और यहां पर भी विधानसभा चुनावों में जिस तरीके से भले ही जीत हासिल ना हुई हो भाजपा की, लेकिन शिंदे ने सरकार गिराई थी। और एक बार फिर जब बीएमसी चुनाव होंगे, दोनों पार्टियां आमने सामने होंगी, तो क्या इस बार एक वैलिड तरीके से बिना कोर्ट में जाए बीएमसी चुनाव में क्या शिंदे उद्धव को हरा पाएंगे? इसी बड़े सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।